देखो ना खुद को जरा, देखो ना जुल्फों से, कैसे जुल्फों से। हाँ भाई, गाना सुन लिया। ठीक है, फिर आज हम लोग क्या करेंगे यार। यूनियन बजट यार काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, किसी के बारे में प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है ना। अभी आपका यूपी पीसीएस बीपीएससी आने वाला है, ठीक है। सो उसके लिए वी आर गिविंग यू यूनियन बजट का, ठीक है। काफ़ी क्रिस्प नोट्स हैं, ठीक है ना। क्रिस्प नोट है, काफ़ी छोटे से हैं यार, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें बस हैं, रट लो, ठीक है। मैं ये अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, पहली बात। रट लो, ठीक है ना। फालतू की इधर उधर मैगजीन्स में पढ़ने से अच्छा है एक जगह पे सारा डेटा फैक्ट्स जो पूछ सकता है, ठीक है ना, वो देख लो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। सबसे पहले क्या, यूनियन बजट। थोड़ा यार क्वालिटी में थोड़ा होगा इशू, ठीक है, बट इसीलिए जूम कर दिया, ठीक है ना। यूनियन बजट 2024-25, ठीक है। आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 112 होता है, ठीक है ना। एंड द वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कहीं पे भी बजट वर्ड नहीं मेंशन हुआ है, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। कौन प्रिपेयर करता है, पूछता है काफी बार, तो सिंपल, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। अब देखो, बजट में चार पार्ट होते हैं, ठीक है। चार पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। डिमांड फॉर ग्रांट 113, फाइनेंशियल बिल 110, एफआरबीएम एक्ट 2003, ठीक है। तो ये चार पार्ट होते हैं इसके, इसको रट लो, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, कैसे बजट प्रेजेंट होता है, सबसे पहले ये जानो, ठीक है। हमने बजट को प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट को प्रेजेंट कर दिया। उसके पास क्या होगी, डिस्कशन डिस्कशन होगी, ठीक है। फिर वो जाएगा स्टैंडिंग कमेटी के पास, ठीक है। वो उसको देखेगा, स्क्रूटनाइज करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, वोटिंग होगी, ठीक है ना। किस पे वोटिंग होगी, डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है। फिर एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल पास होगा, लास्ट में बिल पास हो गया, ठीक है ना। कंफ्यूज हो जाता है, काफी बार पूछ लेता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है क्या लिखा है, ठीक है ना। अब तो इस बार बजट में 9 प्रायोरिटीज लिखी गई हैं, ठीक है ना। 9 प्रायोरिटीज दी गई हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड R&D, ठीक है। इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, एंड सोशल जस्टिस, एनर्जी सिक्योरिटी एंड नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। यही आदमी थोड़ा इसमें कंफ्यूज होगा, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स ऐसा वर्ड लिखा है तो ये याद रखना, ठीक है। बाकी तो आप अंदाजे से कर ही लोगे, ठीक है। ये विजुअल नहीं होगा आपको, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूँ ना इसको, ठीक है। क्या लिखा है, जन सामर्थ, ठीक है, ठीक है। जन सामर्थ बेस्ड केसीसी, क्या किसान क्रेडिट कार्ड, कहाँ कहाँ लॉन्च होगा, 5 स्टेट्स में, ठीक है। सो इट विल बी लॉन्च्ड इन 5 स्टेट्स, ओके, ठीक है। फिर ये क्या है, डिजिटल, ठीक है, डिजिटल क्रॉप सर्वे फॉर खरीफ क्रॉप, ठीक है। ये कहाँ होगा, 400 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है ना। सो इट विल बी इन 400 डिस्ट्रिक्ट्स, डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा खरीफ क्रॉप के लिए 400 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। एंड देन हाई यील्ड एंड क्लाइमेट
रेजिलियंट, ठीक है, वेराइटीज ऑफ 32 फील्ड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है ना, 109, ठीक है, 109 हाई यील्ड क्रॉप्स ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटीज हम करेंगे लॉन्च, ठीक है, ये बोला गया है। तो 109 याद कर लेना, कितनी हाई हाई यील्ड वेराइटीज कहाँ है। और डिजिटल क्रॉप सर्वे खरीफ क्रॉप का कौन कौन से कितने डिस्ट्रिक्ट में होगा, 400 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और जन सामर्थ्य बेस्ड केसीसी, ठीक है, कहाँ है, 5 स्टेट्स में, ठीक है। तो बस ये याद रखना है, 109, ठीक है, 400 डिस्ट्रिक्ट्स में किसान क्रॉप सर्वे होगा, और 5 स्टेट्स में होगा जन सामर्थ्य बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब देखो बाकी क्या है, ठीक है, बाकी देख लो। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कि पैसा आता कहाँ से है, ठीक है। तो भाई आता कहाँ से है भाई, तो पहले बोरिंग से 27%, सबसे ज्यादा चंक आता है बोरोइंग से, ठीक है, बोरोइंग से 27%। अब आईटी इनकम टैक्स और जीएसटी में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। सबसे ज्यादा हम लोन लेते हैं, ठीक है ना, 27%। उसके बाद इनकम टैक्स से हमारा 18% आता है। फिर हमारा कॉर्पोरेट जीएसटी से हमारा 18% आता है, ठीक है ना। और कॉर्पोरेट टैक्स से कितना आता है, कॉर्पोरेट टैक्स से हमारा 17% आता है। उसके बाद कस्टम से हमारा 4%, इतना बहुत है, ठीक है। बोरिंग से 27%, इनकम टैक्स से 18%, और जीएसटी से, ठीक है, ये रट लेना, ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जीएसटी से इतना, कॉर्पोरेट से 17, ठीक है, कस्टम ड्यूटी से 4%। और पैसा जाता कहाँ है, ठीक है। सो मनी गोज फ्रॉम स्टेट शेयर 21%। स्टेट स्टेट को हम जीएसटी हटा तो स्टेट का शेयर बढ़ गया ना, तो 24% तो हमारा स्टेट शेयर में चला जाता है। इंटरेस्ट में हमारा 90% चला जाता है, ठीक है। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 18% चला जाता है। फिर फाइनेंस कमीशन अदर में 9% चला जाता है, ठीक है। ये याद रखना, डिफेंस और सब्सिडी पूछ लेता है, ठीक है ना, ये रट लेना यार, डिफेंस में 8%, सब्सिडी में 6%, ओके। स्टेट शेयर हमारा 21% है, इंटरेस्ट हमारा 90% आ जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये वर्ड बाय वर्ड रट लेना यार, ठीक है ना। क्या है, एक्सपेंडिचर इस बार का कितना है, 48.20512 लाख करोड़, ठीक है ना, ठीक है ना, 48.20 रट लेना, लेकिन पूरा ही रट लो, 4820,512, ठीक है। कितना है, 8.5% हाइयर है पिछली बार से, ठीक है, 8.5% हाइयर है, ओके। एक्सपेंडिचर का इतना प्लान है। रिसिप्ट हमारा कितना आने वाला है, सो इट इज 32,07,200, ठीक है, 32.07 लाख करोड़, ठीक है। तो ये भी रट लेना यार, ये कितना है, 15% हाइयर, 15% हाइयर कहा जा रहा है, ओके। और जीडीपी हमारी कितनी एस्टिमेटेड है इस बार, 10.5% जीडीपी कहा जा रहा है, ठीक है ना, जीडीपी इतनी क्या जा रही है। रेवेन्यू डेफिसिट कितना रखा गया है इस बार, 1.8% ऑफ जीडीपी, तो 1.8% कहा जा रहा है। फिजिकल डेफिसिट कितना रखा गया है, सो इट इज, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है ना, 4.9% ऑफ जीडीपी फिजिकल फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट हमारा 4.9% कहा गया है, ठीक है, लोअर देन एक्चुअल फिजिकल डेफिसिट ऑफ 5.6% ऑफ जीडीपी, ठीक है। अब देखते हैं पॉलिसी कौन कौन सी आई हैं, ठीक है, पॉलिसीज। सो एम्प्लॉयमेंट, पहले एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो इस बार क्या कहा गया है कि 15,000 रुपये मिलेंगे उसको जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय बनेगा और वो रजिस्टर करेगा ईपीएफओ में, ठीक है। सो 15,000 रुपये मिलेंगे। तो पूछा जा सकता है क्या, कितने हजार का सपोर्ट मिलेगा, सो 15,000 सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, ईपीएफओ में, पहली बार जो जॉब ले रहा है, ठीक है ना। और रीएम्बर्समेंट ऑफ अप टू 3,000 पर मंथ फॉर एम्प्लॉय ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन पर न्यू ईयर फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। और 3,000 की रिम्बर्समेंट भी मिलेगी, ठीक है। स्किलिंग के बारे में क्या कहा गया है,
द स्कीम टू अपस्किल 20 लाख यूथ ओवर 5 years, ठीक है। द स्कीम टू अपस्किल 20 लाख यूथ ओवर 5 year, ठीक है। 5 साल का प्लान रखा गया है कि 20 लाख यूथ को हम स्किल करेंगे, ठीक है। और 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपग्रेड होंगे। सब सपने की बातें हैं, ठीक है ना। बस आपको याद रखना है कि 20 लाख यूथ ट्रेन होंगे, ये विजन रखा गया है 5 साल में, और 1,000 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपग्रेड किए जाएंगे, ठीक है। और एक और स्कीम क्या है स्किलिंग के लिए, टू प्रोवाइड इंटर्नशिप फॉर 1 करोड़ यूथ इन 500 टॉप कंपनीज हैज बीन अनाउंस्ड, ठीक है। दिस मंथली अलाउंस ऑफ ₹5,000 एंड वन टाइम असिस्टेंस ऑफ 6K, ठीक है। 1 करोड़ यूथ, 500 टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप दी जाएगी, बस ऐसे रट लो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये तो इलेक्शन का पता ही है सबको कि इस बार क्या हुआ था, बिहार और आंध्र प्रदेश की सपोर्ट से बनी है, ठीक है ना, 293 सीट्स, ठीक है ना, एनडीए में। सो उसमें पैकेज तो बेनिफिट दिया जा रहा है कि नहीं। सो 15,000 करोड़ मिले हैं आंध्र प्रदेश को, ठीक है, नया कैपिटल बनाने के लिए, ठीक है। अब एक और पॉइंट क्या है, मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ा दी गई है, ठीक है ना, मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ा दी है, ठीक है। तो मुद्रा लोन में भी 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, शिशु, किशोर, ठीक है। शिशु में 5,000 तक लोन होता है, ठीक है, 50,000 तक, और किशोर में 50,000 से 5 लाख होता है। और एक होता है तरुण, ठीक है। तो तरुण में 20 लाख कर दिया गया है, 10 लाख से 20 लाख इसमें चेंज आया है, ठीक है ना। तो बस इतना याद रखना कि तरुण में मुद्रा लोन के तहत तरुण स्कीम के अंदर 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है, ठीक है, लोन, ठीक है ना। अब ये देखो, अर्बन और रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या हुआ है। अ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान विल बी फॉर्मुलेटेड फॉर 14 लार्ज सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ 30 लाख, ठीक है। सो कितनी, 14 लार्ज सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 30 लाख से ऊपर है, ठीक है। P1 पीएम आवास योजना में कितने नए घर बनेंगे, और 3 करोड़, ठीक है, पीएम आवास में 3 करोड़ घर और बनेंगे, ठीक है। और इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ा है ना, तो कितना बढ़ा है, तो 17%, ठीक है, 17% बढ़ा है इस बार, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज 6.2% ओवर द एक्चुअल, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, 6.2%, ठीक है, पिछली बार से, ठीक है। कैपिटल इस गवर्नमेंट का कैपिटल पे काफी फोकस है, इसलिए हमारा 17% ग्रोथ हुई है, ठीक है, इतना मनी एलोकेट हुआ है, ठीक है ना। और रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा क्योंकि रेवेन्यू हमारा कलेक्शन बहुत हो रहा है जीएसटी की वजह से, तो 6.2% होगा। 12 इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है, बनेंगे इन 100 सिटीज, ठीक है ना। सो 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, ठीक है, इन 100 सिटीज, ठीक है। डिजिटल क्रॉप सर्वे इन 400 डिस्ट्रिक्ट, हमने उधर लिखा हुआ है, अभी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो एलोकेशन कितना कितना हुआ है, ठीक है। आई होप दिस वुड बी विजिबल, है ना। तो सबसे पहले देखो, हाईलाइट किया हुआ है सब, मैं इससे कर दे रहा, ठीक है। डिफेंस में सबसे ज्यादा, ठीक है, 13% ऑफ बजट डिफेंस को मिला है। कितना मिला है ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। इट इज 62941, ठीक है, इट इज 62941 CR, ओके। चेंज कितना है, 2% का और इंक्रीज हुआ है। फिर क्या आता है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को मिला है, ठीक है, कितना, 27800, ठीक है ना, 2,78,000 करोड़, ठीक है। रेलवे को इतना मिला है, 25393, 3.9% का इंक्रीज हुआ है। कंज्यूमर अफेयर एंड पीडीएस को डिक्रीज हुआ है इतना, ठीक है, -3.9% डिक्रीज हुआ है। कम्युनिकेशन, देखो ये पूछेगा सबसे हाईएस्ट इंक्रीज किस में हुआ है। सो कम्युनिकेशन में इतना हमने पैसा डाला है, 1,37,000
294 करोड़, ठीक है। सो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 23%। सो पूछेगा, क्वेश्चन आएगा कि हाईएस्ट इंक्रीज किस में हुआ है? सो कम्युनिकेशन में, ठीक है, हमने इतना इंक्रीज किया है। एग्रीकल्चर में इतना हुआ, 12% का इंक्रीज हुआ है। एजुकेशन, ये सब जो होते हैं ना, एजुकेशन पूछ लेता है इसमें कितने पैसे एलोकेट हुए हैं। सो 120628, ठीक है, डिक्रीज हुआ है एजुकेशन में, देख लो, यही हाल है हमारे देश का, ठीक है। जल शक्ति को 3.5, हेल्थ को 39287, ठीक है, हेल्थ को 29 अरे 89287, ठीक है। और हेल्थ एंड अर्बन अफेयर्स में देखो 20.4%, पहले कम्युनिकेशन में इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, उसके बाद हेल्थ एंड अर्बन अफेयर्स, होम एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, कितना 2.4%, ठीक है। टोटल हमारा 4820512, ओके। फूड सब्सिडी इस बार कितनी एस्टिमेट की गई है? डिक्रीज हुई है, 3.1% डिक्रीज हुई है, और एस्टिमेट है कि इतना होगा, ठीक है, 2,05,250 करोड़, ठीक है। फर्टिलाइजर सब्सिडी में भी डिक्रीज हुआ है, कितना का डिक्रीज हुआ है? 13.5 का। देखो, इन फूड सब्सिडी और इसमें दोनों में डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अब ये देखो कि स्कीम्स में किसमें कितना पैसा मिला है, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंक्रीज किसमें हुआ है? आवास योजना में, ठीक है, पीएम आवास योजना में 56.5% का इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ठीक है। इंक्रीज सबसे ज्यादा इसमें, और पैसा सबसे ज्यादा किसको मिला है? मनरेगा को, ठीक है। तो मनरेगा में सबसे ज्यादा पैसा मिला है, ठीक है, कितना? 86,000 करोड़, ठीक है, मनरेगा में सबसे ज्यादा पैसा मिला। फिर पीएम आवास योजना में मिला है, ठीक है, फिर जल जीवन मिशन में मिला है, पीएम किसान में 60,000 करोड़, नेशनल हेल्थ मिशन में 36,000 करोड़, ठीक है, पोषण में 12,000 करोड़, फसल बीमा में डिक्रीज हुआ है 2.4% का, ठीक है। ये देखो, पोषण सेकंड नंबर में पोषण है, ठीक है, पहले आवास योजना में सबसे ज्यादा पैसे हैं, उसके बाद पोषण में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा पैसे हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये सिंपल सिंपल फैक्ट्स हैं जो आपको यही पूछे जाएंगे, ठीक है, ऊपर से वो सब जो इंपॉर्टेंट है वो बताया वो पूछे जाएंगे, और ये सिंपल से फैक्ट्स हैं थोड़े बहुत, ठीक है। 4 मेजर कास्ट जो इस बजट में कही गई हैं, तो कौन कौन सी कही गई हैं? गरीब, पुअर, फार्मर, वुमेन एंड यूथ, ओके। 4 मेजर कास्ट के बारे में बात की गई है, ठीक है। बजट की थीम क्या थी? 4 थीम पे भी था, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, मिडिल क्लास, एमएसएमई, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए पहले स्किलिंग चाहिए, ठीक है। स्किलिंग कहाँ होगी? में एमएसएमई में ज्यादा होगी, ठीक है, एमएसएमई और फिर मिडिल क्लास की, ठीक है। ये ऐसे भी कर सकते, मिडिल क्लास को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किलिंग चाहिए, स्किलिंग कहाँ होगी? एमएसएमई में, ठीक है। न्यू स्कीम ऑफ इंटर्नशिप इन 500 टॉप कंपनीज टू 1 लाख यूथ इन 5 years, ठीक है। गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसर्च, ठीक है। तो कितने? 10K, ठीक है, 10,000, हजार मत कर देना, 10,000 करेंगे ये लोग, बायो इनपुट रिसर्च सेंटर, ठीक है। श्रिम्प प्रोडक्शन एक्सपोर्ट फैसिलिटी बाय नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड करेगा। पूर्वांचल प्लान इन पूर्वोदय प्लान इन 5 स्टेट, कौन कौन सी वो स्टेट है? पहले तो पूर्वोदय, पूर्वोदय का मतलब कर लो कि पूर्व, इधर ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है, ईस्टर्न साइड पे है ना, ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। सो उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, ओके। बिहार और आंध्र प्रदेश तो होगा ही होगा, और ईस्टर्न जो है पूरे उसको, ठीक है। इंडिया पोस्टल बैंक इन नॉर्थ ईस्ट 100 से ज्यादा खुलेगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में 100 से ज्यादा खुलेगा पोस्टल बैंक। पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, सो 63,000 विलेजेस कवरिंग बेनिफिट 5 करोड़ ट्राइबल पीपल्स, ठीक है। तो पीएम जनजाति उन्नति ग्राम अभियान यही है। पीएम स्वनिधि में 100 हट स्ट्रीट फूड हब्स विल बी स्टैब्लिश, कितने? 100 हट्स, ठीक है, हट्स और स्ट्रीट फूड हब्स विल बी स्टैब्लिश, ठीक है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली, कितनी यूनिट फ्री मिलेगा? आजकल बहुत चला है, 300 यूनिट, ठीक है, ठीक है, अप टू 1 करोड़ हाउस होल्ड। एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल एयूएससी थर्मल पावर प्लांट
कहाँ सेटअप होगा? बाय एनटीपीसी एंड भेल 800 मेगावाट का, ठीक है, एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। पूछ लेगा एयू एससी कितनी पावर का और कौन स्टैब्लिश कर रहा है, तो एनटीपीसी और भेल मिलकर कर रहे हैं 800 यूनिट, ठीक है, 800 मेगावाट का। ओके। डेवलपमेंट ऑफ विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर एंड महाबोधि गया, ठीक है, ये दो कॉरिडोर डेवलप हो रहे हैं, ठीक है ना, विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि गया, जो गया में है, ठीक है ना, ऑन द लाइन्स ऑफ काशी विश्वनाथ के नाम के, ऑन द लाइन्स ऑफ दैट, विष्णुपद और महाबोधि दोनों। रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एट 26,000 करोड़, ठीक है, क्या होगा? पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे, 2 लेन ब्रिज ओवर रिवर गंगा एट बक्सा, ठीक है, ये इतना 2600 करोड़ से होगा। स्पेस इकोनॉमी, वेंचर कैपिटल फंड ऑफ कितने का? 1,000 करोड़ इज टू बी सेटअप, ठीक है। अच्छा ये देखो, इनकम टैक्स का स्लैब रेट आया था, सो 0 से 3% में आपको कुछ नहीं देना है, 3 से 7% में आपको 5% देना है, 7 से 10% में आपको 10% देना है, 10 से 12 में आपको 15% देना है, 12 से 15 में 20% और 15 से ज़्यादा 30%, ओके। 30% टैक्स ही दे दो भाई, गजब ही हाल है इस देश में। बिहार, बिहार में, बिहार में बताओ, बिहार का, बिहार और जो बीपीएससी कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है। बिहार में कितना मिला है? काशी मेची लिंक के लिए 11,500 करोड़ मिले हैं, और ऐसे कितना मिला है? 26,000 करोड़, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ मिला है कैपिटल बनाने के लिए, और बिहार को कितना मिला है? 26,000 करोड़, ठीक है। इस बार इंफ्रा पे कितना खर्चा हो रहा है? इंफ्रा इंफ्रा पे 11 लाख करोड़, ठीक है, 11 लाख करोड़, ठीक है, 3.4% ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो इससे बाहर भाई कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है, ठीक है, इतना कर लो, सब आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। टेलीग्राम चैनल पे हमारा लिंक में डिस्क्रिप्शन है इसका, ठीक है ना, वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ ये पीडीएफ मिल जाएगी, और कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे बस इसको पढ़ लो, फंसेंगे सवाल, ठीक है।